हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास के अंदर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी, उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा क्योंकि बार बार मैं हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा था और उस टाइम मैंने बोला था कि इनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। स्टूडेंट्स, जब हमने बेसिक कंप्यूटर के बारे में बात की थी तो उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, यानी कि जो 0 और 1 वाली लैंग्वेज होती है वही समझता है। अब कई बार हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर कंप्यूटर 0 और 1 पे ही चलता है तो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हमें इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज या बहुत ज़्यादा लैंग्वेज कैसे लिखी हुई दिखाई देती हैं। और इसके साथ साथ हम कंप्यूटर को वॉइस कमांड के द्वारा भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जब कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है तो ये सारे लैंग्वेज भी कंप्यूटर के ऊपर कैसे काम करती है। देखो, जब भी कंप्यूटर के अंदर किसी दूसरी लैंग्वेज का यूज किया जाता है तो उस लैंग्वेज को भी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तभी जो हमारा कंप्यूटर है वो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम करता है। लेकिन बेसिकली कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर ही काम करता है। अगर दूसरी लैंग्वेज के ऊपर हम कोई भी कमांड देना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज को हमें बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ता है। और एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स का यूज किया जाता है, जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। और इन्हीं लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर असेंबलर जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स का यूज करना पड़ता है। जो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और जो असेंबलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या क्या होती हैं और उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन को कमांड देने के लिए यूज की जाती है। और इसके साथ साथ जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ये मशीन के द्वारा इजीली समझी जा सकती है, इसीलिए इसको मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज भी बोला जा सकता है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं होती, क्योंकि मशीन इसको इजीली नहीं समझ सकती। हाई लेवल लैंग्वेज को हम प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज बोल सकते हैं, क्योंकि जो प्रोग्रामर होता है जो उस लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखता है वो उस लैंग्वेज को ईजिली समझ सकता है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन के ऊपर डायरेक्ट नहीं चल सकती, उसके लिए हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है। इसके बाद जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और उसके प्रोग्राम्स को डीबग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। डीबग का मीनिंग होता है कि जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आती है, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करना ही डीबग कहलाता है। इसलिए जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसकी प्रोग्राम को डीबग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। जो प्रोग्रामर होते हैं वो इजीली उनके प्रोग्राम्स को समझ सकते हैं और उनके अंदर जो एरर आती है, कोई बग आती है, उसको भी इजीली डिबग किया जा सकता है। इसके बाद लो लेवल लैंग्वेज को डिबग करने के साथ साथ उसको मेंटेन रखना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। उनको समझना, उनको मेंटेन करना, उनको डिबग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को डिबग करने के साथ साथ उनको मेंटेन रखना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हम इजीली हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को मेंटेन रख सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर अगर हमें किसी प्रोग्राम के अंदर चेंज करना है तो उसको हम इजीली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर किसी प्रोग्राम के अंदर चेंज करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। हम इजीली किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो लो लैंग्वेज होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी हर एक मशीन के अंदर हर एक हार्डवेयर के लिए लो लेवल लैंग्वेज का अलग प्रोग्राम होता है, अलग से उसको डिज़ाइन किया जाता है और एक प्रोग्राम को हम किसी दूसरी मशीन के ऊपर नहीं चला सकते। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं होती, हम इजीली उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके किसी भी मशीन के ऊपर चला सकते हैं। ये किसी भी मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। इसी वजह से लो लेवल लैंग्वेज को हम पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं बोलते, क्योंकि उसको हम एक ही जगह पे रख सकते हैं, क्योंकि हम एक ही मशीन के ऊपर उसको रन कर रहे हैं। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम पोर्टेबल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को हम एक साथ मल्टीपल मशीन्स के ऊपर भी चला सकते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के। इसके बाद जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मेमोरी इफिशिएंट होती हैं, यानी कि जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं उनका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उनका साइज छोटा ही होता है। लेकिन अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो वो मेमोरी इफिशिएंट नहीं होती। हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं या फिर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनका साइज लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और
लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमें लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बाइनरी लैंग्वेज के अलावा असेंबली लैंग्वेज भी आती है और असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर नहीं चल सकती। असेंबली लैंग्वेज को भी हमें बाइनरी लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करना पड़ता है, और जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उस प्रोग्राम को हम असेंबलर बोलते हैं। तो हमें लो लेवल लैंग्वेज यानी कि असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज़ करना पड़ता है, और हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो आज के टाइम पे ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब अगर हम लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज इन दोनों लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल की बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आती है, और अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडेड होती हैं, जैसे जावा, पाइथन, C++, .NET। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल होती हैं जो सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ही इंक्लूडेड होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इन दोनों लैंग्वेज के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है ये भी सारी चीज़ें आपको ईजिली क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे बता सकते हैं, और अगर आपका कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए कुछ और टॉपिक्स को भी हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।